प्रश्न अभ्यास कहानी से। प्रश्न नंबर 1। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर जैसे स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी की दिन रात सेवा, किशन भैया की शादी, शर्मा चाची की घटना आदि बातें याद आ जाती हैं। प्रश्न 2। दादा की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। उत्तर दादा की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि उनके श्राद्ध में अतुल संपत्ति व्यय की और पहले का उधार लिया हुआ रुपया कोई दे नहीं रहा था। प्रश्न 3। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। मुझे दादी माँ के कोमलता और दयालुता के स्वभाव का पक्ष सबसे अच्छा लगता है क्योंकि समय असमय पर वे ज़रूरतमंदों की पैसों से मदद करती हैं तथा पैसे वापस ना मिलने पर डांटती भी और फिर कर्ज माफ़ कर देती और उसकी मदद कर दिया करती। कहानी से आगे। प्रश्न 1। आपने कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। क्वार, इस महीने में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंडी रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, इस मौसम में वर्षा होती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। प्रश्न 2। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। क्वार, तरबूज, खरबूज, फल और लीची। आषाढ़, आम, जामुन, खीरा। माघ, अंगूर, केले, अमरूद और गुड़। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बच्चों की शादी, फसल उगाने के लिए, घर में आकस्मिक दुर्घटना घट जाने से लोग ऋण लेते हैं। वे अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बंधु आदि लोगों से ऋण लेते हैं। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं। उत्तर नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई और अलग अलग तरह के पकवान खाकर नाच गाकर बड़े खुश होते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1। नीचे दी गई पंक्ति पर ध्यान दें। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखें और उनका वाक्य में प्रयोग करें। 1। फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। 2। उसका दिल पत्थर सा कठोर है। 3। कोयल की आवाज़ मिश्री सी है। 4। बच्चे का गाल टमाटर सा लाल है। 5। यह फल शहद सा मीठा है। प्रश्न 2। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाएं। 1। वहाँ दूर दूर तक कोई ना था। 2। माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। 3। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। 4। मेरे बार बार मना करने से वह यहाँ से चला गया। 5। पुलिस ने चोरों को मार मार कर अधमरा कर दिया। प्रश्न 3। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इस शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जाता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा और छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप हैं। इस प्रकार के 10 और शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा से एकत्र करें और कक्षा में लिखकर दिखाएं। मिट्टी, माटी, मट्टी, घासलेट, मिट्टी का तेल, बंदा, व्यक्ति, आदमी, प्यार, दुलार, पक्षी, पंछी, नाटक, नौटंकी, विवाह, ब्याह, शादी, कृष्ण, किशन, घड़ा, मटका, घैली।